जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आजा माँ लाल तेरा ये बुलाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। आजा माँ लाल तेरा ये बुलाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। संध्या माँ की, संध्या माँ की, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ की, संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना वंदना आएंगे, हम वंदना सुनाएंगे। और हे मेरे आराध्य देवता, मैंने सुना है आपने सभी दुखियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है, तो मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ। आशा है कि आप मेरे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे देवता। दुखियों के तू दुख हर लेता, दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया, सबरिया मेरे भोले सबरिया। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सवरिया, सवरिया मेरे भोले सवरिया। दुखियों के तू दुख हर लेता, दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता। अब मेरी भी ले ले खबरिया,
प्यासा दर्शन दो पूरी करे आशा, दर्शन दो पूरी करे आशा। और ध्यान दे, सुन रहे हैं अखिल ब्रह्मांड के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर वाणी। भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी और फिर प्रभावित हुए। आप है यशेंद्र लम्बरदार बिहुनी कला, आपकी ओर से 51 रुपए प्रभु श्री राम जी की सुंदर वाणी पर प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। तेरी दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी करे आशा, दर्शन दे पूरी करे आशा। तेरी दरस को मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आशा। तेरी दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी करे आशा, दर्शन दे पूरी करे आशा। मैंने सुना है, मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया का दो तू बरदानी। अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। सर्वज्ञ सर्वाधार साकेत नगरी में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेरे महाप्रभु, आदेश हुआ परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का, तो मिलकर के दोनों बंधु संध्या करें। तो क्या हम प्रतिदिन संध्या वंदन नहीं किया करते थे, जो हमें आज ही क्यों आदेश प्रदान हुआ? तो बताया गया कुछ ऐसी गूढ़ कथाएं सुनाई जा रही थी, जिनको सुनकर हम इतने मग्न थे कि मां देवी के आने का आभास ही नहीं हुआ। तभी तो कहा गया विगत दिवस गुरुवायस पाई, संध्याकरण चले दो भाई, नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरु ब्रह्मामि नमम। जब गुरु को ही ब्रह्मा माना गया है, तो इस संध्या समय में करना क्या चाहिए व्यक्ति को? संध्या 3 प्रकार की बताई गई। उत्तमा सूर सरता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार कोपेता, सायं संध्या तिदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्करा, द्वितीय कोट की वह संध्या बताई गई जिस समय भास्कर देवता अस्त हो गए हों, सूर भगवान अस्त हो गए हों। द्वितीय कोट की वह संध्या बताई गई कनिष्ठा तार कोपेता, सायं संध्या तदा स्मृता, जिस समय सभी तारागण आकाश मंडल में आ चुके हों। तृतीय कोट की वह संध्या बताई गई है। ये समय बार बार हाथों में नहीं आता, यदि चला जाएगा तो केवल पश्चाताप ही रहेगा। मन पछताई है, अवसर बीते, अवसर के बीत जाने पर केवल पश्चाताप ही रहेगा। क्योंकि बताया गया ये मनुष्य एक चित्रवत है। जिस प्रकार से किसी वस्तु का एक चित्र बना दिया जाए, देखने में तो वह है परंतु वास्तव में नहीं होता है। ये सहज ही परिश्रम करना चाहता है, और बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता, और कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर, तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, ऐसे समय को ना जाने दे। माँ की वंदना करें, अर्चना करें।
ये भैया सुंदर समय है, माँ की वंदना करें। संध्या की पावन वेला में संध्या की पावन वेला में, वेला में, वेला में, संध्या की पावन वेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। आ आ आ आ, आ। संध्या की पावन वेला में मेरे भैया करे संध्या वंदन। आओ भैया करे संध्या वंदन। आ, 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 आ। और आप लोग सुन रहे हैं सुंदर संध्या वंदन ईगल सरकारों के द्वारा। इसी पर आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं जो कि बुंदेली मिक्स प्रोग्राम के संस्थापक हैं आदरणीय भाई शिवपाल जी, जो कि ग्राम करही से जिनका आगमन हुआ है। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी व्यासपीठ के सभी गंधर्व कलाकारों के लिए प्रदत्त है। और पुनः परमादरणीय डॉक्टर श्री राजू राजपूत जी, आपकी ओर से भी ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। सुने संध्या वंदन। देखो देखो विगत दिन की लाली चाई है छटा क्या मतवाली। देखो देखो विगत दिन की लाली चाई है छटा क्या मतवाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। प्रभा बयान हो गई तो आ गए तारे, गगन में छा गई गगन में छा गई नव धूल किरण प्यारे। गगन में छा गई नव धूल की किरण प्यारे। भैया देखो नरभय सुरमंडल, भैया देखो नरभय सुरमंडल। देवों का करे हमें अभिनंदन। आ, 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 और ध्यान दे, सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर लखनलाल जी की वाणी। प्रभावित हुए आप हैं जूजू उस्ताद फरीदाबाद और संध्या वर्मा बमनौरा। आपकी ओर से 20-20 रुपए राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रभावित हुए। बहुत बहुत साधुवाद। संध्या करते करते जिस समय ध्यान जाता है माँ की ओर, तो क्यों ना माँ की भी वंदना करें। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में सुमरू मैं, सुमरू मैं, सुमरू मैं माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की
इनकी चरणों की वंदना करें। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला, सुमरू मैं, सुमरू मैं, सुमरू मैं माँ का नाम। और ध्यान दी, सुन रहे हैं सुंदर लखनलाल जी की बात। आप हैं जाने पहचाने टेकरिया और चरखारी के रहने वाले पीयूष और प्रांशु भट्टा ठेकेदार, आपकी ओर से भगवान के चरणों में 10 रुपए प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम प्याला जब से पिया गे, प्रेम प्याला जब से पिया गे, हो गया मैं कुर्बान, हो गया मैं कुर्बान। सांसों की माला में सुमरू मैं, सुमरू मैं, सुमरू मैं माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का बोलिए भगवान शंकर की जय हो। प्राची दिश शशि उवरु सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। भगवान शंकर की आराधना करते करते भगवान प्रभु श्री राम जी का ध्यान सीधे चंद्रमा की ओर गया और देखिए फिर क्या हुआ। बोहर विचार कीन मन माही, सीय बदन सम हिम करना। प्रभु ने देखा कि ये चंद्रमा सीता की समता करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो प्रभु ने क्या विचार किया। आज हम दोनों बंधुओं का मन माँ देवी के चरणों में लगा ही था। अचानक ध्यान पूरब दिशा की ओर चला गया। यह कलंकी चंद्रमा अपनी किरण कलाओं को फेंककर पर्यायी जानकी की क्षमता कर रहा है, परंतु कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसका जन्म खारी समुद्र से है और भाई इसका विष है, तो यह जानकी की क्षमता कदापि नहीं कर सकता। हे भैया, चंद्रमा के विषय में कहा भी गया, घटई बढ़ई बिरहनी दुखदाई, गिरसही राहु निज संदेह पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही, वैदे ही मुख पत्तर दीने, हुए दोष बड़ अंचित कीने। हे भैया, यह चांद कलंकी है, इसमें दाग है और जानकी बेदाग है। इस चंद्रमा के लिए मेरा कहना है। अवश्य भैया, ये चंद्रमा कभी क्षमता नहीं कर सकता, क्योंकि जिस समय जानकी तो उजेले में भी प्रकाश करती है। पूजन गौर सकी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। हे भैया, तो इसीलिए मेरा कहना है, ये हमारी दृष्टि में जानकी की क्षमता नहीं कर सकता। हे भैया, हो नजरिया पे नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया पे, नजरिया, 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 नजरिया पे, मेरी नजरिया पे आया गए निशापति, समेता सिया
चाहिए। अमृत बरसा देना तू आज सुंदर बन आया है। अमृत बरसा देना तू आज सुंदर बन आया है। पहले ही मुख फट कर दीने गोहे दोष बड़े अनुचित। ऐसा समय ये सुंदर पहली बार आया है। अमृत बरसा देना तू आज सुंदर बन आया है। इसीलिए ये कभी जानकी की क्षमता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखाने। गुरु पही चले निशावड़ जा। सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद तब जनक बुलाए। मानस की चौपाइयां ऐसी हैं कि सतानंद तब जनक बुलाए। चौपाई से लगता है कि सतानंद जी ने जनक को बुलाया, लेकिन महाराज जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया। सतानंद तब जनक बुलाए। मिथिला की राजसेवक, देखो देखो ना, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हम देखते हैं सभी महिपालों का भूपालों का आगमन हो गया है, परंतु अभी तक पूज्य श्री गुरुदेव का आगमन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं सुंदर सदन जाओ, पूज्य श्री गुरुदेव को हमारे समीप लेकर जो वाक्य हमारा सतानंद तब जनक बोलाए। कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए। पूज्य गुरुदेव आपके श्री चरणों में किंकर विदेह का कोटि सह प्रणाम प्रणित हो स्वीकार करें। राजेंद्र, सेवक के द्वारा बुलवाया है, प्रणाम कर रहे हो और प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होता है। शिष्टाचार के रूप में संसार में यदि हम किसी से नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, तो उसका उत्तर उसी रूप में व्यक्ति को प्रदान हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद ही होता है, और आशीर्वाद में कुछ ना कुछ दिया जाता है। दिया क्या जाता है? जिस वस्तु की न्यूनता हो। मैं जब तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं राजन, तो तुमने अपने जीवन में अपने निज कर्मों के माध्यम से सब कुछ अर्जित कर लिया है। साधारण नहीं, इस संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है, जनक। और जब जनक शब्द पर मैं विचार करता हूं तो जनक कोई नाम नहीं,
जनक एक पद है, एक उपाधि के रूप में तुम्हें अलंकृत किया है। राजेंद्र, इस संसार में तुम केवल एकमात्र ऐसे राजा हो जिसे अष्टांग योगी कहा जाता है, फिर भी तुमने प्रणाम किया है। हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं, राजन, ये परिवाह नहीं, परिवाह नहीं, मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए, इन विभूतियों को परिभूषितता गृह द्वारा रहे। अरमान यही, अरमान यही, अरमान यही, निज पूर्वजों के यह वो जल बरस सितारा रहे। और हम रहें या ना रहें, इस जग में आशीष यही हम ऋषियों का। यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाया है, कोई विशेष कारण होगा, अवगत कराएं। पूज्य श्री गुरुदेव, आपके बुलाने का एक ही प्रयोजन है। देखो देखो न रंगशाला अंतर्गत सभी महिपालों का, भूपालों का आगमन हो गया है, परंतु अभी तक वो नहीं आए जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, जिनकी प्रतीक्षा में मैं अतिरत हूं। मेरे गुरु वर चले जाए महामुनि, कोलीवाने को प्रथम जाकर हमारी ओर से वंदना करना, प्रथम जाकर हमारी ओर से वंदना करना। ओ कहना, ओ कहना, चले सदन
सभी महिपाल आए हैं। है अंतिम दिन स्वयंवर का सभी महिपाल आए हैं। और करना क्या होगा गुरुदेव? उठा ले जा मुसल कर का सभी भूपाल आए हैं। यही है मेरी विनय भगवन, यही है मेरी विनय भगवन। जाए मुनि को लिवाने को मेरे गुरु वर चले जाए महामुनि को लिवाने को। साहित्य दोनों कुमारों के वो आवे रंग अवनी पर। साहित्य दोनों कुमारों के वो आवे रंग अवनी पर। साहित्य दोनों कुमारों के वो आवे रंग अवनी पर। यही मेरी विनय भगवन, यही मेरी विनय भगवन। जाए मुनि को लिवाने को। आपके श्री चरणों में यही हमारी विनय है और इस विनय को आप शीघ्र लेकर के प्रस्थान करें। सुंदर सदन की ओर। राजन, तुम्हारा प्रस्ताव मैंने सुना। आप चाहते हैं कि हम महामुनि श्री विश्वामित्र जी को राजकुमारों के सहित आपकी सरंग अवनी में लाएं। विचार कर रहा हूं, इस संसार में मैं ऐसा प्रथम बार देख रहा हूं कि कोई शिष्य अपने गुरु को आदेशित या निवेदन कर रहा है कि आप ऐसा कार्य करें। तो क्या यह अनुचित हो सकता है? नहीं। यदि ऐसा और कोई कहता तो उस पर विचार किया जा सकता था, लेकिन इस कार्य को करवा कौन रहा है? जनक। हृदय से साधुवाद है तुम्हें। राजन, जानते हो हम इस संसार में सतानंद कहते हैं, सत धन आनंद। जो सत्य आनंद की प्राप्ति करना चाहता हो, सत्य आनंद को जानना चाहता हो, सत्य आनंद को देखा हो, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हृदय से साधुवाद है आपको कि आज आपके माध्यम से हमें केवल आनंद नहीं, आनंद के सिंधु के समीप भेजा जा रहा है। यदि ऐसा शिष्य प्रत्येक गुरु के जीवन में मिल जाए तो गुरु का भी भाग्य उदय हो जाता है। आज आपके द्वारा हमें ऐसे स्थान पर भेजा जा रहा है जहां केवल आनंद नहीं, आनंद के सिंधु विराजमान हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि। हृदय से साधुवाद है आपको राजन। आप जाएं, महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करें। कौशिक मुनि पह तुरत पठान, जनक विनय तिन आई सुनाई विनय तिन आई सुनाई। महामुनि के चरणों में सर्वप्रथम विदेह राज जनक का प्रणाम स्वीकार हो देवता। कल्याण हो। अस्तु, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो। आप विचार कर रहे होंगे कि आप हमारा आपके समीप आगमन अवश्य ही कारण है
आप स्थान ग्रहण करें देवता। आने का कारण ही है, आप तो जानते हैं हमारे महाराज ने अपनी सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं देवता। आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, अद्भुत सजाया गया है उस मिथिला को देवता। बस हमारे महाराज ने एक विनय आपके श्री चरणों में भेजी है। वो कौन सी विनय है सतानंद जी? आप प्रकट करें। श्रवण करें देवता, श्रवण करें। मिथिला में आज ये महामंगल वो नपुने मख भूमि सजाई है। भूमि सजाई है। आए नपुदेसी वो विदेशन के क्या जब छठा छवि छाई है। आए नपुदेसी और दक्षिणाधि ये उत्तरी बंगबासिया है। और कौन आई? ये गुजर पंजाबी मारवाड़ी, गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। गुजर केवल इतना ही नहीं देवता, वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र ब्राह्मण 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 क्षत्रिय और वैश्य शूद्र दानव दैत्य नपितने धर धर नपतन धर धर उस रंग यवनी में आए हैं। उस ब्याहन की आशा लेकर उस रंग हे सतानंद जी, आपने कहा कि जो राजा जनक ने रंगशाला सजवाई है, उस रंगशाला में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र दानों दैत्र और निपतन धर धर कर, दानों और दैत्र राजाओं का भेष धर करके वहां आए हैं। तो उनकी पहचान कैसी हुई कि ये दानों हैं, दैत्र हैं? अवश्य ये पहचानने के लिए देवता एक विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। कौन सी व्यक्ति दृष्टि? हम बता रहे हैं, व्यक्ति अपने भेष को तो छुपा सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को नहीं छुपा सकता। यदि वह दैत्य है, उसने नृतन रखा है, वो शरीर धारण किया है, तो क्या अपने कृत्यों से बाज आ जाएगा? नहीं। यहाँ पर बहुत से ऐसे राजा हैं जो धनुष तोड़ना चाहते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो केवल सीता स्वयंवर का आनंद प्राप्त कर रहे हैं देवता। उनको उनके कर्मों के माध्यम से पहचाना गया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, यह शूद्र है, क्योंकि व्यक्ति कर्म से ही इन चारों श्रेणियों को प्राप्त करता है देवता। बहुत सुंदर सतानंद जी। विशेष बात यह है कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का धानु धरवाया।
बेदी पर शिव धनु धरवाया, दया कर मेरी विनय सुने, दया कर मेरी विनय सुने। भूपति ने तुम्हें बुलवाया है, हे सतानंद जी, आपने कहा अंतिम दिन आज स्वयंवर का, वेदी पर शिव धन रखवाया है और भूपति ने हमें बुलवाया है। अवश्य। तो ये स्वयंवर का अंतिम दिन है, तो ये स्वयंवर कितने दिनों से चल रहा है और फिर राजा ने हमें आज ही क्यों बुलवाया अंतिम दिन में? इस स्वयंवर को चलते 11 महीने 29 दिन हो गए देवता। तो फिर आज ही बुलाया है अंतिम दिन? अवश्य। क्यों? इसका जब कारण? जिसकी आवश्यकता होती है तभी बुलवाया जाता है। राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है, हमारी सानिध्यता में रहता है, लेकिन उसके ज्ञान पर हमें गर्व है। राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है देवता, हम उसकी बुद्धि को परखने में असमर्थ हैं। उसने यदि आपको आज ही बुलवाया है तो वो समर्थवान है, आपको आज बुलवाने का हमको भर चलना है? नहीं, केवल हमें बुलाया है, आपको नहीं, हमारे साथ और ऋषि मंडली भी है। दौराज कुंवर संग ले लीजिए, दौरा 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 दौरा, दौराज कुंवर संग ले लीजिए, वो रंग अवानी की छटा देखबे को, चलिए मुनिबर चल जी।